नमस्कार साथियों। और जो आज हम लोग पुनः उसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जिस पर पिछले दिन भी मैंने वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि आखिरकार हमारे अपर मुख्य सचिव साहब के साथ ऐसी क्या दिक्कत आन पड़ी कि उनको अचानक से अवकाश पर जाना पड़ा। और इसी बीच कल ढेर सारी खबरें वायरल हुई। उनका एक स्वतः पद परित्याग पत्र भी वायरल हुआ, जिसको कुछ लोगों ने उनके इस्तीफे की खबर के तौर पर वायरल किया कि उन्होंने विभाग से इस्तीफा दे दिया है। और कई सारे फिर मीडिया चैनल ने इसका खंडन भी किया कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है विभाग से, बल्कि एक कहिए कि छुट्टी में चले जाने को लेकर के वो एक पद परित्याग था। तो इसको लेकर के दिन भर उधेड़-बुन मचा रहा। सैकड़ों शिक्षकों के मैसेजेस आते रहे, व्हाट्सएप ग्रुप में चर्चाएं चलती रहीं। लेकिन हम लोगों को देखिए, शिक्षक हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाने से पहले, और मैं भी, चूंकि मीडिया चैनल्स हैं तो विश्वसनीय राष्ट्रीय स्तर के मीडिया चैनल भी जब ये खबर चला देते हैं कि उन्होंने दे दिया इस्तीफा, चले गए विभाग छोड़ करके, तो हम लोग को भी लगता है कि भाई अगर राष्ट्रीय मीडिया चला रही है इस तरह की खबरें तो कहीं ना कहीं सच होगा बात। लेकिन जो बात निकल कर सामने आई दिन भर के घटनाक्रम के बाद, रात तक बात क्लियर हुआ कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उनका जो पत्र वायरल है, जो पत्र आप अभी अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, ये पत्र उनका कोई इस्तीफा का पत्र नहीं है, बल्कि वो जो एक लंबी छुट्टी का उन्होंने आवेदन दिया है 9 दिन का, और इस बीच में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य होने हैं विभाग के, शिक्षा विभाग के, और ऐसे में वो छुट्टी पर चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपना संपूर्ण कार्यभार किसी को सौंप के जाना था, क्योंकि महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने हैं। काउंसलिंग है, सॉरी, थम इम्प्रेशन चल रहा है, नियुक्ति पत्र वितरण है, उसके बाद रैंडमाइजेशन के माध्यम से जो स्कूलों का आवंटन होना है वो सब है। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य होने हैं, और इसी बीच अचानक से वो छुट्टी पर जा रहे हैं। तो अपना कार्य का संपूर्ण प्रभार, जनरली क्या होता है कि बस कार्यकारी प्रभार देके जाते हैं, लेकिन चूंकि महत्वपूर्ण फैसले लेने, इसलिए संपूर्ण प्रभार लेकर के उनको जाना पड़ा। और इन्हीं सब के बीच वो वायरल पत्र को जो है लोगों ने, या कई मीडिया संस्थानों ने उनके शिक्षा विभाग से जाने से जोड़ करके उसको वायरल किया। न्यूज़ भी चला, कई प्रवक्ताओं के बयान भी आए, यहाँ तक कि जो मुख्य राजनीतिक दल हैं बिहार के, उनके भी बयान आए। तो कोई उनका जाना अनुचित बता रहे थे, तो कोई बता रहे थे कि सरकार के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उनको जाना पड़ा है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि काम करने का मन नहीं था, इसलिए वो छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरह की बातें कल दिन भर बयानबाजी का दौर चलता रहा माननीय अपर मुख्य सचिव साहब को लेकर के। लेकिन आज जब आप सुबह अखबार पढ़ेंगे, उसमें प्रभात खबर की आप अखबार खबर जब पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि बिहार के जो मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी साहब, उनका एक बयान छपा है प्रभात खबर में, और उसको मैं चला दूंगा स्क्रीन पर, आप देखेंगे। उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये कोई लंबी छुट्टी पर जाने के वजह से ऐसा एक प्रभार परित्याग स्वतः किया जाता है, जिसके बाद की जो दूसरे पदाधिकारी हैं वो फुल फ्लेजेड चार्ज लेके काम कर सकें। 17 तारीख को उन्होंने ये भी कहा है, आप पढ़िए बयान को, कि 17 तारीख को के पाठक वापस शिक्षा विभाग में लौटेंगे। तो आमिर सुबहानी साहब के इस बयान के बाद मुझे लगता है कि तमाम अटकलों पर विराम लग जाना चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, अगर धुआं उठा है तो आग तो कहीं ना कहीं लगी है, कुछ ना कुछ विवाद तो है, जिस वजह से स्वस्थ रहते हुए भी अचानक से इतने महत्वपूर्ण अवसर पर, जब नियुक्ति पत्र वितरण आज होना है, इस अवसर पर वो छुट्टी पे चले गए हैं, अवकाश पे चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बात तो है। या ये भी हो सकता है कि दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही हो। जो मीडिया में हम लोग खबरें सुन रहे हैं उसके अनुसार तो यही है कि के पाठक साहब के कुछ आदेशों को मुख्यमंत्री जी बदलना चाहते थे,
और बदलने का दबाव बना रहे थे। अब पाठक साहब उन आदेशों को बदलने के मूड में नहीं थे। तो इसी द्वंद्व में प्रेशर बनाने के उद्देश्य से के पाठक साहब ने इस्तीफा दिया होगा कि भाई हम अपने आदेश वापस नहीं लेंगे। जो छुट्टी का लिस्ट में परिवर्तन उन्होंने किया है, जो विद्यालय के समय सारणी में परिवर्तन किया है, जिस तरह से वो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पोस्टिंग कर दे रहे हैं, मेरिट कम चॉइस नहीं हो पा रहा है, या और भी कुछ हो सकता है। थंब इम्प्रेशन वाली बात भी आ रही है सामने कहीं कहीं कि थंब इम्प्रेशन के जांच से कुछ लोगों को दिक्कत है, कुछ लॉबी को दिक्कत है, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन विवाद तो है, बिना विवाद के तो इतना धुआं उठा नहीं। और अचानक से वो इस तरह से छुट्टी पर चले जाएं इतने महत्वपूर्ण अवसर पर, यह भी संभव नहीं है कि बिना विवाद के ही वो इस तरह का कदम उठा लें। बात तो जरूर है, हाँ, लेकिन क्या बात है ये हम लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ये हम लोग अभी जान नहीं पा रहे हैं कि बात क्या है। बात है तो जरूर, लेकिन इसी बीच में आमिर सुबहानी साहब का जो बयान है आज के प्रभात खबर में छपा है कि 17 तारीख को वापस के पाठक लौटेंगे और प्रभार ग्रहण करेंगे अपर मुख्य सचिव का, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का, तो वो कहीं ना कहीं अटकलों पर विराम लगा रहा है कि अभी कम से कम अभी तो के पाठक साहब नहीं गए हैं और 17 को उनके लौट के आने की पूर्ण संभावना है। 17 को वापस आएंगे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के तौर पर। हाँ, उसके बाद अगर कोई घटनाक्रम में परिवर्तन होता है कि वो कहीं वापस आने के बाद फिर अगला उनका कदम क्या होगा, इसके बारे में कहना मुश्किल है। लेकिन तत्काल स्थिति ये है कि के पाठक साहब कहीं नहीं गए हैं, वो लौट कर वापस आएंगे ही आएंगे। इसको लेकर के मन में किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। आमिर सुबहानी साहब जो हैं बिहार के मुख्य सचिव हैं, और जब उन्होंने बयान दे दिया है तो इसके बाद कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं होना चाहिए कि वो चले गए कि नहीं गए। ये ज़रूर है कि कई सारे उनके ऐसे आदेश हैं जिससे शिक्षक परेशान हैं, प्रताड़ित महसूस करते हैं खुद को। विद्यालय समय सारणी का जो फेरबदल है, छुट्टियों में जो अवकाश तालिका में जो परिवर्तन हुआ है, इन सब बातों को लेकर के परेशान तो हैं और सब लोग परेशान हैं। शायद मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि ये परेशानी दूर हो जाए, लेकिन पाठक साहब तैयार नहीं होंगे कि नहीं, उनका अड़ियल रवैया रहा होगा, जो भी रहा होगा, जो भी वजह रही होगी। फिलहाल उन सारी समस्याओं का समाधान निकलता नहीं दिख रहा है। आमिर सुबहानी साहब ने बयान दे दिया है कि वापस आ रहे हैं के पाठक साहब, तो वापस आ रहे हैं। बाकी समय का हम लोग इंतज़ार कीजिए, ज़्यादा अटकलों से कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर होगा कि हम लोग अपने अपने काम पर ध्यान दें, अपना काम जिस तरह से पहले करते रहे हों, कोई भी पदाधिकारी आए जाए, हम लोग जिस ईमानदारी से अपना काम करते रहे हैं उसी ईमानदारी से काम करते रहें। इसी में हम सबकी भलाई है, यही हमारा चरित्र भी होना चाहिए। धन्यवाद।